प्रश्नों के बारे में मेरे पास आप लोग आए हैं। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि मैं संतुष्ट करूं आपके माध्यम से अपने सारे जमाकर्ताओं को। मैं आया बड़ी खुशी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 29 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया गया है और इन्होंने दिन रात मेहनत करके और सहारा के लोग, हेडक्वार्टर के लोग, जो भी जैसे जैसे उनसे पूछा गया, उनसे डिमांड किया गया, जो जो उनको चाहिए होता है सारा देते हुए और एक रास्ता निकाला गया। इसलिए उन्होंने एक रास्ता दिया और उस पोर्टल का नाम दिया गया सहारा रिफंड पोर्टल, जिसमें एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे हम लोग घर बैठे, हमारे सम्मानित जमाकर्ता घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा उस पोर्टल पे डिमांड कर सकते हैं। करबद्ध प्रार्थना अपने जमाकर्ताओं से, अपने सम्मानित निवेशकर्ताओं से कि अभी की स्थिति में पैनिक ना हो। होगा सबका, थोड़ा कोई आगे हो रहा है, थोड़ा पीछे हो रहा है कि 23 लाख लोगों ने पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और ये संभवतः 4 दिन पहले का है। आप पहला तो सवाल मैं ये कहूँगा कि ये सवाल दिमाग से निकाल दें आप लोग कि सहारा इंडिया का जो पैसा सहकारिता मंत्रालय के पोर्टल के द्वारा जो मिल रहा है वो 10,000 मिल रहा है, उतना ही मिलेगा। बहुत तरह की बातें मार्केट में आ रही हैं, आप प्लीज़ उस पर ना जाएं, अफवाहों पे ना जाएं। 10,000 एक आपका टोकन मनी के रूप में एक स्टार्ट मनी है, जिससे कि आपके अकाउंट के वेरिफिकेशन को फाइनली चेक करके। अच्छा सर, इसी कस्मोकस में भी बहुत सारे भागम दौड़ में कई लोगों का ऐसा भी है कि 1-2 डिमांड के पेपर छूट गए हैं। बिल्कुल, तो वैसे लोग फिर क्या करें जो उन्होंने आवेदन भी कर दिया है? बिल्कुल परेशान ना हो, थोड़ा धैर्य रखें। निश्चित रूप से ऐसे समस्याएं आए हैं जिनके बारे में हम लोगों ने लिख के दिया हुआ है, तो उनको सेकेंडरी दे दिया जाएगा, उसी दावा नंबर में उनका ऐड करने की संभावना है। लेकिन अभी तत्काल ऐसी कोई पोर्टल पे व्यवस्था नहीं की गई है, तो प्लीज़ ऐसा अभी ना करें, थोड़ा धैर्य रखें। एक सर और है, हमारे कमेंट आया था हमारे चैनल पे, एक नेपाल के जमा करता है, वो पूछ रहे हैं कि मेरा पेमेंट कैसे होगा, क्योंकि आधार से आप लोग ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। तो मैं ऐसे जमाकर्ताओं का सवाल मैं भी एक करूंगा उनसे कि उन्होंने क्या दे के मेरे यहाँ खाता खोला था। पहले उनसे ये क्लियर कर दीजिए, उन्होंने खाता खोलने के पहले केवाईसी तो जरूर कुछ दिया होगा। जिस केवाईसी को उन्होंने यहाँ दिया है, अगर वो केवाईसी वैलिड है तो वो वैलिड माना जाएगा, उसी केवाईसी के तहत वो काम करें और निश्चित रूप से इसका कोई आधार बनाए। लेकिन आपने ये सवाल अगर रखा है तो मैं भी अपने कमांड कार्यालय से जल्द ही इसका निदान लेके आपके चैनल को मैं बता दूंगा। और सर एक और इशू है, जो हमारा एक बॉन्ड है सहारियन बॉन्ड का, सहारियन बॉन्ड में सर पॉइंट वैल्यू को ऐड कैसे करना है, इसमें सर बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स को हमारे प्रॉब्लम जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आप एक चीज ध्यान देंगे, जब सहारियन का कोई भी बॉन्ड आपके पास आएगा तो इसमें देखेंगे सर्टिफिकेट 2 पन्ने में आपका प्रिंट है, 2 पार्ट में एक सर्टिफिकेट प्रिंट है। आखिर क्यों 2 पार्ट में सर्टिफिकेट प्रिंट है? वो दोनों मिला के एक पार्ट है, सर्टिफिकेट नंबर सेम है दोनों पार्ट में, तो दोनों मिला के एक पार्ट है। तो प्लीज़ आपका जो ऊपर वाले का मूलधन का बीच में जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे और नीचे में आपका एक जगह पॉइंट लिखा हुआ है, तो पॉइंट के पास आप देखेंगे डिटेल जब पढ़ेंगे तो उसमें 100 रुपीज़ पर पॉइंट उसका वैल्यू माना जा रहा है। तो आपका मान लीजिए ऊपर में 15,550 है, तो 15,550 और नीचे में अगर आपका 17,179, अगर आपका पॉइंट है 179, तो आप प्लीज़ उससे 17,900 माने। 100 पॉइंट इंटू 100 आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वो रुपीज़ हो जाएगा और दोनों मिला के आपको ऐड करके डिमांड करना है। आप अपने पोर्टल पे दोनों अमाउंट को मिला के डिमांड करेंगे, वो आपका मूलधन माना जाएगा, देन आपका इंटरेस्ट ऐड होगा। ये बहुत बड़ी समस्या थी और लगभग हमको लग रहा है कि जितने लोगों ने अभी तक डिमांड किया है उनमें से अधिकतर लोगों ने ये गलती कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे थे कि केवल आपको ऊपर वाला पॉइंट में लिखना है। जैसा कि आपने सुना, जिन्होंने गलती कर दिया है वो तो खैर बाद में सुधार लेंगे, जिन्होंने नहीं किया है, जो डिमांड करने वाले हैं, वो यहाँ पर ध्यान से सुन लें कि जो आपका सहारियन में 2 बॉन्ड मिला होगा आपका, आप ध्यान दीजिएगा, दोनों बॉन्ड का नंबर आपका एक ही होगा। आपका ऊपर में जो होगा एक आपका दिया होगा डिपॉजिट अमाउंट में, जैसे 17,200, और नीचे आपका जो दिया होगा वो पॉइंट में दिया होगा। जैसे कि सर ने बताया 179, तो 179 दिया है तो आपको उसमें 100 से गुना कर देना है, यानी 17,900, और फिर ऊपर वाले आपका डिपॉजिट अमाउंट में दोनों को ऐड करके और तब आपका टोटल सहारियन का डिपॉजिट अमाउंट आपको भरना है सीआरसीएस पोर्टल पे, आप ध्यान रखिएगा। एक बात और है सर, हमारे मन में दुविधा है, हमारे पास एक बॉन्ड है जो कि 2025 में पूरा हो रहा है, तो क्या मैं उसका भी डिमांड अभी कर दूं या फिर मैं वेट करूं? देखिए, इसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं। पहली बात, मेरे काउंटर से होता तो मैं अभी उसका डिमांड नहीं करता, क्योंकि मेरा समय पूरा नहीं हुआ उस अकाउंट का। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, जिस दिन पोर्टल लॉन्च हुआ था, माननीय अमित शाह महोदय जो सहकारिता मंत्री हैं और बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, उनके बारे में जितना भी हम लोग
चर्चा करें बहुत कम होगा। उन्होंने बहुत पहल किया इसमें, उनका पूरा मंत्रालय ने पहल किया। उसके पहले एक वीडियो क्लिप दिखाई दी गई थी जिस दिन पोर्टल लॉन्च हो रहा था, तो बहुत बड़े स्क्रीन पे वीडियो क्लिप एक दिखाई दी गई थी। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था 21 मार्च 2022 तक खुले हुए समस्त खातों का आप इस पोर्टल के माध्यम से डिमांड कर सकते हैं। दूसरा था 29 मार्च 2023 तक खुले हुए समस्त खातों का आप इस पोर्टल पे डिमांड कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 21 मार्च 2022 तक खुले हुए खाते में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़, ये 3 कंपनी का खुला हुआ खाता है। और 29/3/2023 में जो हुआ है वो स्टार मल्टीपर्पज़ जो हमारे बिहार प्रांत के बाहर का है, जो स्टेट में चलता है वहाँ के लिए है। तो मुझे इसमें कहीं कुछ समझ में नहीं आता है कि रोकने की कोई ज़रूरत है। प्लीज़ आप सारा कर दें। अगर कंपनी के थ्रू ही अगर उसका भुगतान होने की बात हो, या पोर्टल से बाहर की बात हो, या सरकार की क्या सहकारिता मंत्रालय का पहल होता है, उसकी तो बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। आपके पास जो पेपर है तो इस दावा के अनुसार तो ये लगता है कि आपके समस्त खातों को डिमांड कर देना चाहिए। लेकिन सर, हमने CRCS पोर्टल पे जब जो टोल फ्री नंबर दिया गया है उस पर हमने बात किया तो हमको बताया गया कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो 29/3/2023 को आया है। बिल्कुल। तो आपके पास जो भी अकाउंट है, अगर वो 30/3/2023 तक मैच्योर हो गया है, आप केवल उसी का डिमांड कीजिए। उसके बाद अगर हो रहा है तो आप डिमांड मत कीजिए, आप वेट कीजिए। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बारे में अभी अपने कमांड कार्यालय से भी थोड़ा संपर्क कर लूँ, मुझे क्या आदेश मिलता है, फिर मैं इसको रिफाइन कर दूंगा। 2 बातों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। जैसा कि सर ने बताया कि बैकग्राउंड में पीछे उस समय चल रहा था, हाँ, वो अगर आप उठा के देखिए जिनका अकाउंट उतने समय तक खुला हुआ है, अकाउंट खुलना अलग चीज है और मैच्योर्ड होना अमाउंट अलग चीज है। बिल्कुल। तो अकाउंट खोलने का मतलब उन्होंने ऑलरेडी उस पैसे को वहां पे मूलधन में अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं वो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जहां तक मैं उस पोर्टल के आधार पे आपको बता रहा हूँ, फिर भी मैं इसके लिए और भी जानकारी ले लूंगा, फिर मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। अच्छा सर, थोड़ा CRCS पोर्टल से बाहर निकलते हैं। बहुत सारे लोगों का क्यूसोक का खाता है, अभी बहुत सारे लोगों के पास अभी रियल एस्टेट हाउसिंग का खाता है, सहारा टी का खाता है, कमर्शियल का खाता है। वो लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारा कैसे पेमेंट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका परेशान होना वाजिब है। लेकिन मैं वैसे लोगों को एक ही चीज़ कहूँ कि जिस तरह से दहेज का परिणाम सुखद होता है, मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है। जिस कार्यालय में मैं बैठता हूँ यहाँ लोग कह के जाते थे, मैं जितनी बार उनको ये बातें बताता था कि केस चल रहा है, डिसीजन आएगा, आप लोग का पैसा सुरक्षित है, मिलेगा। और हमारे चेयरमैन ने अखबार के माध्यम से एक पूरी तरह से पत्रिका निकली हुई थी आज से 1.5 साल पहले, उसमें टोटल चीज़ लिखा हुआ था कि मेरी देनदारी क्या है, मेरे पास एसेट कितना है, वो सब कुछ क्लियर करते हुए मैं कहूँगा कि जिस तरह से आज इसका निदान निकला, कल उसका भी निदान निकलेगा। और वो दिन दूर नहीं कि जैसे ये जमाकर्ता संतुष्ट हुए हैं, वो भी जमाकर्ता संतुष्ट होंगे और निश्चित रूप से उनका ही पैसा मिलेगा। बिल्कुल अधीर होने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, एक और चीज़ है, आप जानते हैं कि सहारियन के स्टार 2 पे अकाउंट नंबर इंगित नहीं है, तो वैसे जमाकर्ता अकाउंट नंबर कहाँ से लाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे जगह पे फ्रेंचाइजी और आपका सेक्टर ऑफिस बंद हो चुका है, नहीं खुल रहा है। तो लोग परेशान हो रहे हैं, जमाकर्ता परेशान हो रहे हैं कि हम कैसे अपना अकाउंट नंबर लिखवाएं, हमको कोई ऐसा नंबर दीजिए जहाँ पे हम फोन करके सहारा का ऑफिस अपना हम अकाउंट नंबर ले सके, या हम क्या डालें। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, इसके बारे में बताइए कुछ। इसके बारे में हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, कुछ परिस्थितियाँ हमारे साथ ऐसी आईं, चल भी रही हैं, बहुत लंबे दिनों से चल रही है, जिस कारण हम लोगों पे अनर्गल तरह का वाद भी लादा गया, जिसका हम लोग जवाब देते चले गए। बहुत सारे मकान मालिक पैनिक हो गए, उनका किराया सही समय पे हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, जो कि कानूनी लड़ाई के चलते सब कुछ हुआ है। जिस कंपनी का इनकमिंग बंद हो जाएगा, आउटगोइंग अगर रहेगा तो कहाँ से कोई बियर करेगा? जिस खेत में कोई फसल ही ना हो तो अनाज कहाँ से पैदा होगा? इसके चलते कुछ मकान मालिक द्वारा तालाबंदी कर दिया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें बता दी गई हैं कि वहाँ ऑफिस खोलना मुश्किल हो जा रहा है। तो अभी उसका निदान कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। अपने बड़े बड़े शाखाओं में उनको मशीन बुला के कोशिश किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे समस्याओं का निदान किया जाए। मैं भरसक प्रयास करूंगा अपने मंडल कार्यालय से संपर्क करते हुए कि इस समस्या का निदान जितना जल्द हो सके ज़रूर किया जाए, और हो जाएगा। यानी कि हर जिले में रीजन ऑफिस खुल रहा है? बिल्कुल खुल रहा है, जिलावार नहीं रीजन कार्यालय है, कुछ जिला में नहीं है। जैसे अभी बक्सर में मेरा रीजन कार्यालय था, उसको भोजपुर के साथ अटैच किया हुआ। खर्चे को कम करते, चूँकि आमदनी नहीं है तो खर्च बहुत ज़्यादा कर पाना और मुश्किल हो जाएगा। इस मद्देनज़र बहुत सारे रीजन कार्यालय को अभी समेट दिया गया है, छोटा किया गया है, तो उसका कार्यालय बक्सर को भोजपुर के साथ अटैच किया गया है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े कार्यालय
मैंने भी अपने पदाधिकारियों से बात किया है कि जहाँ जहाँ ये समस्या आ रही है उनके मशीन को कोशिश किया जाए कि हमारे कार्यालय में शिफ्ट करा दिया जाए, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को हेल्प करें और कोशिश करेंगे कि इसमें सफलता मिलेगी। ऐसा कोई सर ऑनलाइन नंबर नहीं है या फिर टोल फ्री नंबर जहां पर डिपॉजिटर पता कर सके फोन करके कि उनका अकाउंट नंबर क्या है या क्या समस्या है? देखिए, अभी तक हमारे यहाँ जो CBS प्रणाली की आप बात कर रहे हैं वैसा कुछ है नहीं सिस्टम। ऑनलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, जो भी सर्टिफिकेट हमने दिया है, जो भी पासबुक हमने दिया है उसमें सहारा के हेडक्वार्टर का नंबर है, आप वहाँ बात कर सकते हैं। लेकिन वहाँ बात करने से शायद ही समस्या का निदान ना मिले, चूँकि सेंट्रलाइज अगर डाटा ना रहे हर काउंटर पे तो दिक्कत हो सकती है। चूँकि आप एक बात याद रखिए, सहारा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। सहारा ऐसा नहीं कि एक ज़िला में उसका एक कार्यालय है, एक ज़िला में 17 कार्यालय हैं, 18 कार्यालय हैं, एक मंडल में मतलब कुल मिला के 150 कार्यालय हैं। तो उस हिसाब से इसका बहुत बड़ा ब्रॉड है, एरिया बहुत बड़ा है। तो थोड़ा सा परेशानी हुई है, ज़रा सा इनकमिंग प्रभावित होने से, हमारे यहाँ NI रुक जाने से, जमाकर्ताओं में पेमेंट देर होने से, खलबली मच जाने से बहुत सारी असुविधाएं आई हैं। लेकिन इसका जल्द ही कोई ना कोई निदान निकल जाएगा। कंपनी आज भी खड़ी है, कंपनी कल भी खड़ी थी और मैं कह रहा हूं कि कंपनी आगे भी खड़ी रहेगी। चलिए हम थोड़ा अंतिम की तरफ चलते हैं। और सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत सारे डिपॉजिटर ऐसे हैं या बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं कि बीच में जब सहारा की स्थिति खराब थी तो डिपॉजिटर कुछ हड़बड़ा गए थे कि नहीं, मेरा जो मूलधन है वही मुझे वापस कर दिया जाए। तो कुछ एजेंट और कुछ डिपॉजिटर ऐसे थे जिन्होंने, मान लीजिए कि मैं डिपॉजिटर हूँ, मैंने आपसे कहा कि ठीक है मैं तुम्हें मूलधन देता हूँ, तुम सर्टिफिकेट मुझे मेरा दे दो। मैंने आपसे अदला बदली कर लिया सर्टिफिकेट का। अब चूंकि सर्टिफिकेट तो आपके नाम से है, मैंने आपको मूलधन देकर ले लिया है, तो फिर मैं कैसे उसको डिमांड कर सकता हूँ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि ये ऑफिशियली प्रक्रिया तो है नहीं है। अगर वो किए थे तो समय रहते उनके नाम, अपने नाम से उनको ट्रांसफर करा लेना था। लेकिन खैर, अब उन्होंने ऐसा कर लिया है तो उसका कोई ना कोई निदान निकलेगा। और मैं तो ऐसे जमाकर्ताओं से आग्रह करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि प्लीज, अगर आपने पैसा लिया है तो प्लीज उनको, अगर डिमांड आप अपने नाम से भी कराना चाहते हैं, और जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों से मैं कहूंगा कि दोनों बैठ के बात कर ले, टेबल टॉक कर ले। मैं कह रहा हूं ना कि कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, टेबल टॉक कर लें और ईमानदारी पूर्वक जो पैसा उनको दिए हैं, जितना लंबा अवधि का दिए हैं, जो उनका थोड़ा बहुत नफा नुकसान होता है उसको उनको भी मिलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, मैं एक फाइनेंशियल सेक्टर में हूं, फाइनेंस को देखता हूं, तो मैं एक मैनेजर होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिसने भी पैसा अगर दिया है, और मान लीजिए जमाकर्ता का डिमांड अभी जमाकर्ता के रूप में हो रहा है और किसी ने 10,000 रुपया आज से 3 साल पहले किसी को दे दिया होगा, तो लाभ उसको भी मिलना चाहिए जिसने आपको दिया है। तो ईमानदारी तो यही कहती है कि लाभ उनको भी मिलना चाहिए। आपका तो पैसा उसने लौटा दिया तो लाभ उनको देने की कसकर, लेकिन चूंकि ऑफिशियली नहीं है तो मैं किसी पे दबाव नहीं डाल सकता हूं। मैं आग्रह कर सकता हूं कि प्लीज ऐसे चीजों का बैठ के आपस में समाधान कर लें तो निश्चित रूप से उसका समाधान निकल जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया थी, ऐसे लोगों का ट्रांसफर हो जाता था कि आपसी देन लेन कर लिए, परेशान है, किसी को अभी समय पूरा नहीं हुआ है, तो एक प्रक्रिया थी कि उसको ट्रांसफर हम लोग करा देते थे। उसकी एक रसीद कटती थी और डाटा में उनका नाम आ जाता था, तो इस तरह की कोई झंझट नहीं आती थी। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज आपस में इसका सामंजस्य कर लें। अभी मेरे पास कोई प्रक्रिया नहीं है कि मैं उसका ट्रांसफर कर लूँ। तो हम लास्ट क्वेश्चन के साथ विराम देंगे यहीं पर। सर आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि बहुत सारे लोगों का पूछना यह है कि क्या उनको इस CRCS पोर्टल पे आवेदन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, थोड़ा आप अपने तरफ से अपने सहारा का पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा कि आपके सहारा का पॉइंट ऑफ व्यू ये सब सारे मामले में क्या है, और डिपॉजिटर के लिए थोड़ा आप कुछ संदेश दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेरे मन में ये बार बार आ रहा था कि आप इतना क्वेश्चन मेरे पे दागे जा रहे हैं और मेरे कंपनी के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे हैं। मुझे भी प्लेटफॉर्म चाहिए, मैं भी 28 वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे भी प्लेटफॉर्म चाहिए अपना बात रखने का। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये बात दिमाग से निकाल दें हमारे सारे जमाकर्ता कि भुगतान सरकार कर रही है, भुगतान सरकार के मार्फत हो रही है और भुगतान एक एक पाई का सहारा कर रही है और करेगी भी। और सहारा वचनबद्ध है, आज से नहीं, 1 फरवरी 1978 से वचनबद्ध है। और मैं अपने सहारा श्री को नमन करते हुए मैं दावा कर सकता हूं कि हम लोगों ने अपना गॉडफादर माना है, गॉडफादर हैं भी। ठीक है, परिस्थिति एक साथ हमेशा एक जैसी नहीं होती है, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय का कुछ तकाजा था जो हम लोगों के साथ इतना इंसिडेंट हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ भी क्लियर करना चाहता हूं कि सहारा ही लगी हुई है, सहारा ही लगी है तो आज इस मुकाम पे हम लोग हैं कि CRCS पोर्टल बना
और भुगतान की प्रक्रिया में हम लोग जा रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से बिना पैनिक हुए आप अपने समस्त खातों का भुगतान उस पर डालें, जिसमें जो प्रक्रिया बताई गई है, जिस स्कीम के बारे में बताया गया उसको डालें। ना करने वाली कोई बात ही नहीं है, आपको करना है, आपको करना और तो बढ़िया है, सिस्टम से आपको मिलेगा, हर चीज़ सिस्टमेटिक हो जाएगा। अब सरकार इसमें कहाँ तक आगे और बढ़ के काम करेगी, आने वाले समय में थोड़ा पोर्टल का प्रॉब्लम आ रहा है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बहुत लोड हो गया है, क्रैक कर जा रहा है, उनका जो है सर्वर नहीं काम कर रहा ढंग से। तो भाई सर्वर तो काम ढंग से नहीं करेगा, सहारा का भुगतान है ना, मामूली थोड़े है, सहारा जिसका नामी है, तो उसको कोशिश तो भले की गई। मैं यहाँ पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा कि हमारी कंपनी के साथ क्या ज्यादती की गई, लेकिन उस ज्यादती से निकलते हुए अगर हम तैराक ना होते, अगर हम सहारियन वो निवेशकर्ता हो या कार्यकर्ता हो, अगर तैराक ना होते तो इस समंदर से बाहर नहीं निकलते। निश्चित रूप से हम तैरना जानते थे, तैराक थे, तो आज निकल के बाहर आए हैं। हाँ, निश्चित रूप से थोड़ी परेशानी ज़रूर हो रही है, समय थोड़ा ज़्यादा ज़रूर लग रहा है, लेकिन विजय होगी। और मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने सहारा पे विश्वास किया, और विश्वास के साथ ही आप करें। प्लीज़ इधर उधर की बातों पे ना आए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को हो तो अपने नज़दीकी कार्यालय में जाके वहाँ बात करें, वहाँ से आपको समाधान मिलेगी, वहाँ उनका हेल्प लें। कोई उजूल फुजूल बातों पे ना जाए, ये इन्होंने वो कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, उन्होंने ये कह दिया। तो जैसे कहावत है ना कि कौवा कान लेके गया, तो कौवा के पीछे नहीं भागना चाहिए, कान को तुरंत छू के देख लीजिए। आपका कान अगर आपके पास है तो कौवा के पीछे भागने से फ़ायदा क्या है। तो प्लीज़ आप लोग पैनिक ना हो, शांतिपूर्वक अपना अपना डिमांड अवश्य करा लें, निश्चित रूप से डिमांड करा लें। धन्यवाद। आज थोड़ा समस्या से जूझ रहा है सहारा इंडिया, लेकिन आप सब जानते हैं कि रेलवे के बाद सहारा इंडिया ही एक ऐसी कंपनी थी जो सबसे ज़्यादा रोजगार दी थी। और आज भी आप घर घर पूछिएगा तो आपको घर घर सहारा के पोस्टर आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आशा है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिला होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, हम सर से फिर आपकी समस्या सर के सामने रखेंगे और उनसे समाधान लेने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।